ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। मुझे सुनाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय राधा गोविंद राधा
गोविंद राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा पुरी धाम की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 3 माया से मुक्ति। बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय चल रहा है जिसमें महाराज निमि प्रश्न पूछ रहे हैं नव योगेंद्रों से। नव योगेंद्रों से महाराज निमि प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। तो आज का श्लोक बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको मेरे पीछे बोलने का प्रयास करिए। वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसंगो अर्पितमीश्वरे नैष्कर्मयां लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुति। वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसंग अर्पितमीश्वरे नैष्कर्मयां लभते सिद्धिं
रोचनार्थफलश्रुति वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसंगर्पितमीश्वरे नैष्कर्म्यां लभते सिद्धिं रोचनार्थाफलः श्रुति। वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसंगर्पितमीश्वरे नैष्कर्म्यां लभते सिद्धिं रोचनार्थः फलश्रुतिः। वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसंगर्पितमीश्वरे नैष्कर्म्यां लभते सिद्धिं रोचनार्थफलश्रुतिः। वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसंगर्पितमीश्वरे नैष्कर्म्यां लभते सिद्धिं रोचनार्थफलश्रुतिः। वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसंगर्पितमीश्वरे नैष्कर्म्यां लभते सिद्धिं रोचनार्थफलश्रुति। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की। वेदोक्तम, वेदों में वर्णित नियमित कर्म एव निश्चय ही कुर्वाणी करते हुए निसंगः किसी आसक्ति के बिना अर्पितम प्रदत्त ईश्वरे भगवान को नैष्कर्म्याम भौतिक कर्म तथा इसके फलों से मुक्ति के लभते प्राप्त करता है सिद्धिम सिद्धि रोचनार्था प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से फलश्रुति वैदिक शास्त्र में दिए गए भौतिक फल के वायदे। अनुवाद। निर्लिप्त होकर वेदों द्वारा बताए गए नियमित कार्यों को संपन्न करने और ऐसे कार्य के फल भगवान को अर्पित करने से मनुष्य को भौतिक कर्म के बंधन से मुक्ति रूपी सिद्धि मिल जाती है। प्रामाणिक शास्त्रों में प्रदत्त भौतिक कर्म फल वैदिक ज्ञान के चरम लक्ष्य नहीं है, अपितु कर्ता में रुचि उत्पन्न कराने के निमित्त है। निखिल प्रभु को मैं याद कर रहा था। निखिल प्रभु अच्छे लिसनर हैं, ध्यान से सुनते हैं और फिर इनके प्रश्न भी काफ़ी गहरे और निमि महाराज जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे निखिल प्रभु भी प्रश्न पूछते हैं। तो समझिए, शुरू से समझिए अनुवाद कैसा है। अनुवाद है निर्लिप्त होकर वेदों द्वारा बताए गए नियमित कार्यों को संपन्न करके और ऐसे कार्य के फल भगवान को अर्पित करने से मनुष्य को भौतिक कर्म के बंधन से मुक्ति रूपी सिद्धि मिल जाती है। मतलब जो वेदों में कार्य बताए गए हैं, नियमित कार्य, उनको निर्लिप्त होकर का मतलब क्या है? उसमें बिना आसक्ति रखे, मैं भोगूं इनके फलों को, ऐसी भावना ना रख के जब कोई अपने नियमित कार्यों को संपन्न करता है और फिर उन कार्यों का जो फल है वो भगवान को अर्पित कर देता है, तो मनुष्य को मुक्ति रूपी सिद्धि मिल जाती है। प्रामाणिक शास्त्रों में ऐसा प्रदत्त है कि भौतिक फल
वेदों का चरम लक्ष्य नहीं है, बल्कि फल की टॉफ़ी दी जाती है कि ये करो ये फल मिलेगा। किस लिए? ताकि फल जिनको चाहिए वो इससे अट्रैक्ट होके वेदों की बातें मानने शुरू कर दें। इसका तात्पर्य लंबा है तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। मनुष्य जीवन प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध जीव को प्रदत्त किया गया अवसर है जिससे वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को समझ सके। दुर्भाग्यवश मनुष्य योनि में भी जीव भोजन, निद्रा, सुरक्षा तथा मैथुन जैसी पाश्विक वृत्तियों के स्तर को बढ़ाने में लगा रहता है। लगभग कोई भी व्यक्ति जीवन की वास्तविक सफलता कृष्ण भावनामृत के प्रति रुचि नहीं लेता। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशा अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिनाम। जो लोग भौतिकता में बुरी तरह उलझे रहते हैं और परम सत्य के ज्ञान के विषय में अंधे हैं, उन्हें हे सम्राट, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय हैं। समझ रहे? कहा गया है कि परम कारुणिको वेदः, वैदिक ज्ञान अत्यंत कृपालु है, क्योंकि यह पाश्विक वृत्ति वाले मनुष्यों को शुद्धि की क्रमिक प्रक्रिया में लगाता है, जिसकी चरम परिणति भगवान कृष्ण की परम चेतना है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान द्वारा भगवद गीता में हुई है। वेदेश्च सर्वेर अहवेव वेद्यो। अधिकांश मनुष्य सहसा भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्याग नहीं पाते। यद्यपि वैदिक साहित्य से वे यह समझते हैं कि ऐसी इंद्रिय तृप्ति का भविष्य में घातक प्रभाव पड़ता है। हमें पाश्चात्य देशों में इसका व्यवहारिक अनुभव है कि जब सरकार ने नागरिकों को सूचित किया कि सिगरेट पीने से फेफड़े का कैंसर होता है, तो अधिकांश लोग अपनी धूम्रपान की आदत नहीं छोड़ पाए, धूम्रपान की। इसलिए वैदिक साहित्य शुद्धि की मंद प्रक्रिया की संस्तुति करता है, जिसमें बद्ध जीव अपने भौतिक कर्मों के फल भगवान को अर्पित करना सीखता है और इस तरह उन कर्मों को आध्यात्मिक बनाता है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति दो अंगों पर आधारित है: स्वाद चखने के लिए जीभ तथा यौन जीवन के लिए जननेंद्रियां। कृष्ण के अर्चा विग्रह को स्वादिष्ट भोजन भेंट करके तब उच्चिष्ट को कृष्ण प्रसादम के रूप में खाने और वैदिक गृहस्थ जीवन के विधि विधानों को स्वीकार कर कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने से मनुष्य सारे भौतिक कर्मों को शुद्ध भक्ति का पद प्रदान करा सकता है। ध्यान से सुन रहे हैं सब? अपने सामान्य कार्यों के फल को भगवान को अर्पित करने से मनुष्य धीरे धीरे समझता है कि साक्षात भगवान ही जीवन के वास्तविक लक्ष्य हैं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति नहीं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में आगाह किया कि यदि लोगों को समय से पूर्व गृहस्थ जीवन या भगवान के भव्य प्रसाद का उच्चिष्ट को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो ऐसे कृत्रिम त्याग से विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसी छद्मी लोगों को एक वर्ग है जो वेदों के दिव्य प्रयोजन का गलत अर्थ निकालकर झूठे ही दावा करते हैं कि स्वर्ग जाने जैसा कर्मफल जो अग्निष्टोम यज्ञ में प्रदान किया जाता है, वेदों का चरम लक्ष्य है। ऐसे मूर्ख लोगों का वर्णन भगवान कृष्ण ने इस प्रकार किया है: याम इमाम पुष्पिताम वाचा प्रवदन्ते विपश्चिता वेदवादरतः पार्थ न अन्य स्थिति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 42 और 43 श्लोक में ये बात आती है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारमय शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति का ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण ही वे ऐसा करते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वैदिक अभिप्राय से ऐसे मूर्खतापूर्ण ज्ञान का खंडन करने के लिए इस श्लोक में निसंग शब्द प्रयोग हुआ है। निसंग, जिसका अर्थ है भौतिक परिणाम के प्रति अनासक्ति। वेदों का वास्तविक प्रयोजन अर्पितम ईश्वरे अर्थात भगवान को हर वस्तु अर्पित करना है। परिणाम क्या होता है? लभते सिद्धिम अर्थात जीवन की पूर्णता या कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। रोचनार्थ फलश्रुति शब्द स्पष्ट इंगित करते हैं कि वैदिक साहित्य में जिन कर्म फलों का वायदा किया गया है
भौतिकवादी पुरुष में वैदिक आदेशों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए है। यहाँ यह उदाहरण दिया जाता है कि जैसे बच्चे को मिश्री से लेपित दवा दी जाती है। बालक दवा लेने के लिए प्रोत्साहित तभी होता है क्योंकि उसमें मिश्री का लेप लगा है, जबकि प्रौढ़ व्यक्ति सीधे दवा ले लेगा क्योंकि वह जानता रहता है कि यह दवा उसके वास्तविक हित में है। बृहद अरण्यक उपनिषद में 4:4-22 वैदिक ज्ञान के परिपक्व पद का उल्लेख हुआ है। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यज्ञनानाकशेन च। वेदों की शिक्षा से तथा ब्रह्मचर्य, तपस्या, श्रद्धा तथा नियमित भोजन से बड़े बड़े ब्राह्मण गण ब्रह्म को जान पाते हैं। यह ब्रह्म कृष्ण है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। यद्यपि कभी कभी वेदों के बताए गए अनुष्ठान भौतिक सकाम कर्म के सदृश लग सकते हैं, किंतु यह आध्यात्मिक बन जाता है क्योंकि इसका फल ब्रह्म को अर्पित किया जाता है। मिश्रित लेपित दवा तथा सामान्य मिश्री देखने या स्वाद में एक जैसी हो सकती हैं, किंतु मिश्रित लेपी दवा जिसमें औषधीय गुण है वह सामान्य मिश्री में नहीं पाया जाता। इसी प्रकार इस श्लोक में आए गए नैष्कर्म्यम लभते सिद्धिम से यह सूचित होता है कि वैदिक आदेशों का पालन करता क्रमशः जीवन की सर्वोच्च सिद्धि शुद्ध भगवत प्रेम को प्राप्त होता है, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रेम पुमार्तो महान। तो तात्पर्य भी हमने पूरा पढ़ लिया। इंटरेस्टिंग तात्पर्य, कनेक्टेड था इसलिए पढ़ लिया, और लंबा है लेकिन तो चर्चा चल रही है। आप लोग पिछले कई दिनों से चर्चा सुन रहे हैं और चर्चा का विषय में ये बात आ रही है कि वेदों के बारे में चर्चा हो रही है। वेद क्यों हैं, वेदों का प्रयोजन क्या है, वेदों में परोक्षवाद है, ये सब हमने चर्चाएं करी। तो पुनः पूरी पिक्चर को हम दोबारा देखते हैं कि हुआ क्या, और ये जान लेने से हमारे को ये समझ में आएगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो सर्वप्रथम तो बात यही है कि हम ये भौतिक जगत के वैसे हैं नहीं, हम आत्मा और भौतिक जगत भौतिक शक्ति है। भगवान की दो शक्तियाँ हैं, एक है परा और एक है अपरा। पराशक्ति आध्यात्मिक शक्ति और अपराशक्ति भौतिक शक्ति। परा से समझ जाइए परम, और अपरा से भौतिक शक्ति जो परम नहीं है। भगवान की शक्ति है, लेकिन इनको दो विभाजन से समझाया भगवान ने कि मेरी दो शक्तियाँ हैं, अपरा और परा। पराशक्ति आध्यात्मिक शक्ति, अपराशक्ति भौतिक शक्ति। तो हम लोग आत्मा पराशक्ति का अंश है, हम पराशक्ति हैं। और भौतिक जगत में जो भी पदार्थ देखते हैं हम, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो भी इन सब से मिल के बनाए, ये अपराशक्ति है। अपराशक्ति जड़ है और पराशक्ति चेतन है। ठीक है, अभी पराशक्ति का संपर्क हो गया अपराशक्ति से, यानी कि वैसे तो पराशक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन हम क्या हैं, हम भी हैं तो पराशक्ति, लेकिन हमारे अंदर एक टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है कि हमें किसी न किसी भगवान की शक्ति के संपर्क में रहना है। या तो हम परा के ही संपर्क में रहें, और या फिर हम कभी अपरा के संपर्क में, जैसे अब हैं। लेकिन जब हम अपरा शक्ति के संपर्क में आ जाते हैं तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इस कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, हम कितना सारा संघर्ष देख रहे हैं। समझ आ रही? पराशक्ति किसके संपर्क में आ गई? अपराशक्ति के संपर्क में। हालांकि पराशक्ति श्रेष्ठ है अपरा से, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक प्रवृत्ति रहती है, हम क्योंकि तटस्थ पे हैं, हम माइन्यूट हैं, और हमारे
प्रवृत्ति के अनुसार हमें या तो परा के संरक्षण में रहना है या अपरा के संरक्षण में रहना है, लेकिन अभी हम अपरा के संरक्षण में हैं। ये चॉइस किसे हुई? ये चॉइस हुई क्योंकि हमें भोग करना था। भोग करने की प्रवृत्ति के कारण हम अपरा के संपर्क में आए। इसलिए इस संसार में सबको भोग करना है। जो भी इस संसार में आया है वो क्या करना चाहता है? भोग करना चाहता है। ये भोग करने की इच्छा आत्मा में प्रकट हुई, क्योंकि आत्मा निर्विशेष नहीं है। आत्मा का भी एक व्यक्तित्व है, भगवान का परम व्यक्तित्व है, तो आत्मा उनके जो अंश हैं उनका भी व्यक्तित्व है। जैसे एक पिता की कई संतानें हैं, तो जितनी संतानें सब व्यक्तित्व रखती हैं ना, अस्तित्व रखती हैं, तो उसी प्रकार आत्मा का भी अपना व्यक्तित्व है। जो गुण भगवान में है वही गुण आत्मा में भी है। भगवान इच्छा कर सकते हैं तो आत्मा भी इच्छा कर सकती है। तो आत्मा की ये एक गलत इच्छा हुई जिसमें उसने यह इच्छा व्यक्त करी कि उसको इंडिपेंडेंटली भोग करना है, या कह लीजिए ये इच्छा है ही हमारे अंदर। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह ये भी समझाते हैं कि दो प्रकार के जीव हैं, एक है नित्य सिद्ध और एक है नित्य बद्ध। नित्य सिद्ध वो जो अपने अस्तित्व में शुरू से ही पराशक्ति के संरक्षण में है, और नित्यबद्ध वो जो अपने अस्तित्व में शुरू से ही अपराशक्ति के संरक्षण में है। समझ रहे इस बात? शुरू से ही ये भावना थी हमारे अंदर। ऐसा प्रभुपाद जी एक लेक्चर में समझाए कि कुछ नित्य सिद्ध थे और कुछ नित्य बद्ध है। स्वभाव से ही ऐसा है कि हमें भोग करना है। वो भोग प्रवृत्ति को शुद्ध करने के लिए ये भौतिक जगत बनाया गया। और कुछ नित्य सिद्धि हैं जो भगवान के साथ ही हैं हमेशा। ये जो पूरी सृष्टि है, ये पूरी सृष्टि का 3/4 भाग आध्यात्मिक जगत है और 1/4 ये भौतिक जगत है। तो जो नित्य सिद्ध हैं उनको अपनी प्रवृत्ति, उनके प्रवृत्ति ये थी कि भगवान की सेवा करनी है, इसलिए वो नित्य सिद्ध कैटेगरी में। और जिनके अंदर ये प्रवृत्ति थी कि भी हमें भोग करना है, वो नित्य बद्ध हो गए। अब नित्य बद्ध वालों को प्यूरिफाई करने के लिए ये सारा भौतिक सृष्टि का निर्माण किया गया, क्योंकि अगर ये अपनी प्रवृत्ति शुद्ध नहीं करेंगे तो कभी भी नित्य सिद्ध नहीं बन पाएंगे, कभी भी नित्य सिद्ध नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये इधर आ ही नहीं सकते। इधर आने के लिए ये भावना होनी चाहिए कि मेरे को भगवान की सेवा करनी है, लेकिन जब ये भावना है कि मुझे भोग करना है तो इधर वो खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उधर तो सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए उसको प्यूरिफाई करके यहाँ लाने का प्रोसेस है भौतिक सृष्टि। यहाँ पे इनको भेजा गया जिन लोगों को भोग करना है। अब समस्या ये आई, जैसे एक पिता है वो अपने बच्चा बहुत जिद कर रहा है, तो पिता कई बार क्या कह देते कि ठीक है तुम जाके घूम के आना चाहते तो आ जाओ फिर। अब बच्चा क्या घूमने, अब बच्चा क्या वापस नहीं आ रहा। और इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये प्रवृत्तियाँ आज भी देखने को मिलती हैं। मैं अपना हक लेके रहूँगा। मेरे जैसे मान लीजिए हमें यहाँ भेजा गया, तो हमें अकेले को तो भेजा नहीं गया, हम जैसे कई आए यहाँ पे, हम जैसे कई लोग यहाँ पे आए जिनको भोग करना है। अब वस्तुएं भी उपस्थित हैं, लेकिन सबको भोग करना है। कंपटीशन चल गया, कौन ज़्यादा भोग करेगा, किसको मिलेगा, इस कंपटीशन में हम उलझ गए। जैसे कई बार क्या होता है, एक परिवार में एक ज़मीन है, मान लो उस ज़मीन पे 2 भाइयों का अधिकार है, लेकिन आपस में कौन कितना लेगा इसमें लड़ाई होगी। तो फिर एक क्या बोलता है कि मैं अपना हक लेके रहूँगा। वो उस ज़मीन को प्राप्त करने के लिए कोर्ट केस कर लेता है, खूब खर्चा कर लेता है और पूरी ज़िंदगी भर लड़ता रहता है, अगर जब तक उसे ज़मीन ना मिले। उसी प्रकार से हम इस जगत में आए
हालांकि भोग की वस्तु हैं, दी गई कि चलो तुम एंजॉय करो, लेकिन हम लड़ने लग गए कि मेरे को ज़्यादा चाहिए, मेरे को मेरा चाहिए। और उस चक्कर में हम इतने इस जगत में सब परेशान हैं, क्योंकि एक ही वस्तु है और खाने वाले कई हैं। तो ये एक वस्तु को खाने वाले कई हैं और समस्या ही समस्या है, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। और जिस कारण से भगवान ने ये सृष्टि करी कि तुम लोग भोग करके अपनी प्रवृत्ति को शुद्ध कर लो, तुम्हें मैं भोग प्रदान करता हूँ, तुम ढीठ हो गए हो। एक है बच्चा जो सुन ले कि नहीं भी नहीं करना, तो इधर ही आ जाए। हम वो जीव आत्माएँ थी जो ढीठ थी, जिन्होंने जिद्द करी है। तो जिद्दी वाले बच्चे को थोड़ा एक्सपीरियंस कराने भेजा जाता है कि चलो तुम कर लो। हम लोग अब ऐसा हो गया कि यहाँ पे बस इतनी जिद्द पकड़ी हुई है कि हम लेके ही छोड़ेंगे, जो मुझे नहीं मिला। इसलिए आपस में कोई भी किसी का इंद्रिय तृप्ति में भोगी रुकावट बनता है, उसके प्रति वो हो जाती है दुश्मनी कि तुम मेरे को कैसे मना कर रहे हो। कुछ दिन पहले दोस्त रहेंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद अगर वो रुकावट बन रहा है तो दुश्मन बन। ये जगत में इंद्रिय तृप्ति मेन सेंटर पॉइंट बन गया। और जितने भी ये चाहते थे इंद्रिय तृप्ति करना, भोग करना, वो यहाँ लड़े जा रहे हैं। तो अब भगवान क्या करें? अब भगवान जानते कि ऐसे ही जिएंगे तो कभी भी मेरे पास नहीं आ पाएंगे, कभी भी मेरे पास नहीं आ पाएंगे। ये लड़ते रहेंगे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में। इनको ये नहीं समझ आ रही कि ये तो लड़ रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, इनके ऊपर प्रकृति का नियम कार्य कर रहा है। ये मरेंगे फिर 84 लाख का कोई कीड़ा काटते रहेंगे ऐसे, नहीं तो लड़ते रहेंगे, परेशान होते, फिर कभी मनुष्य बनेंगे, फिर लड़ेंगे। ये तो लड़ते ही रहेंगे। मतलब ये चक्र में कभी सोच ही नहीं पाएंगे कि भी मुक्त होना है, ये घर वापस जाना है। पिताजी ने भेजा था घूमने के लिए, अब वापस घर जाना है। तो भगवान ने क्या किया, वेद में थोड़ी थोड़ी मिश्री लगा के दवाई डाली कि तुम्हें भोग करना है ना, तो तुमको श्रेष्ठ भोग देते हैं, ये यज्ञ करो जैसा तुम भोग चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी आयु लंबी हो और तुम ज़्यादा भोग कर सको, तो ये यज्ञ करके स्वर्ग में ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे तुम्हें आयु भी ज़्यादा रहेगी और तुम्हारे को भोग करने के प्रबंध भी अच्छे रहेंगे, और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, सबको मिल जाता है। तो अब जो यहाँ पे लड़ रहा था वो क्या सोचेगा? हो सकता है सोचे कि यार यहाँ तो इतनी प्रयास कर लिए, सब जगह फ्रस्ट्रेट ही हूँ, तो चलो ये बात मान लेता हूँ, चलो धर्म की ओर बढ़ते हैं। तो एक अधर्म करने वाले व्यक्ति को, या जो इंद्रिय तृप्ति में इतना लिप्त है, उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वेद के माध्यम से भगवान क्या करते हैं, वेद में मीठी गोली डाल देते हैं। काम मीठी गोली खिलाना नहीं था, काम क्या था, इसको धर्म की ओर मोड़ना। और ये बात समझाना कि ये भौतिक जगत की जो इंद्रिय तृप्ति का सुख है, उसको त्याग के कुछ ऊपर सोचो, धर्म के माध्यम से सुख प्राप्त करने का प्रयास करो, अधर्म के मेथड छोड़ दो। इसलिए परोक्षवाद है वेदों में। परोक्षवाद मतलब डायरेक्ट नहीं बताया गया कि वेद का उद्देश्य भगवान को जानना है, क्योंकि जो पहले ही इतना अशुद्ध है, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, वो डायरेक्ट मैसेज कैच नहीं कर पाएगा। उसको बोलेगा मुझे क्या लेना भगवान को प्राप्त करके, मेरी ज़रूरत की बात बोलो। जैसे आजकल बिजनेस वाले क्या करते हैं, जिन लोग यूट्यूब पे आप देखते होंगे, जैसे बिजनेस कैसे अपना ग्रो करेंगे, तो वो बताते हैं कि व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट लाओ। लेकिन बिजनेसमैन क्या कर रहा होता है उस समय, उसमें दिखाएगा ऐसा कि ये आपका फ़ायदा है, लेकिन एक सेशन के बाद वो बोल देगा कि अब नेक्स्ट सेशन अगर अटेंड करना है तो मेरी टीम है, मेरे स्कूल को ज्वाइन करो, ये सब, तब हम आपको नेक्स्ट लेवल बताएंगे। तो इसी प्रकार वेदों ने क्या किया, एक अधर्म में फंसे हुए जीव को ऊंचा कुछ रस दिखाया, लेकिन था उसके हिसाब का।
प्रोडक्ट शो किया उसके हिसाब का, लेकिन उद्देश्य ये नहीं है कि इसको उस प्रोडक्ट में फंसाया जाए। उद्देश्य है कि ये किसी तरीके से अधर्म से निकल के धर्म की ओर मुड़े। चलो कुछ नहीं कर रहा था, यज्ञ करने लग गया, चाहे इसीलिए करने लग गया कि स्वर्ग प्राप्ति होगी, लेकिन अब अधर्म से धर्म की ओर मुड़ गया। समझ रहे हैं बात? जब वो इस प्रकार से करता रहेगा, अब उसने धीरे धीरे ये भी सीखा, क्योंकि पहले प्रोसेस में ही तपस्या त्याग कर दिया उसने। जैसे ही वो वेदों की ओर मुड़ेगा, मान लो यज्ञ करेगा, कुछ करेगा, उसके अनुष्ठानों का पालन करेगा, उसमें लिखा होगा कि भाई दोपहर तक तो उपवास ही रखना है जब तक यज्ञ ना संपन्न हो, तो उसकी प्रवृत्ति शुद्ध होंगी। वो भगवान के लिए ही इनडायरेक्टली कार्य करता है, क्योंकि यज्ञ भी कौन है? भगवान विष्णु ही है। और यज्ञ में किन को आहुति अर्पण करी जाती है? भगवान विष्णु को। तो अर्पण करने का प्रोसेस वो सीख जाता है। अभी उसे पता नहीं है, अभी तो उसे लग रहा है कि मैं अपने किसी फल को प्राप्त करने के लिए कोई चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है? भगवान विष्णु को अर्पण करता है, भगवान विष्णु के नाम लेता है और भगवान विष्णु के लिए उपवास रख लेता है। मान लीजिए उपवास है, 12 बजे तक उपवास रखना है, क्योंकि जब तक यज्ञ संपन्न ना हो तब तक खाना नहीं। सुबह उठ के स्नान और स्वच्छ वस्त्र पहन के यज्ञ करना, तो अपनी प्रवृत्तियों को शुद्ध करता है। और डेफिनेटली है कि जब वो आध्यात्मिक कार्य में लगता है तो उसका मन और चेतना भी थोड़ी प्यूरिफाई होती है, और उसको लगता है कि ये सब करके उसका मन एक सुख और शांति का अनुभव करता है। जैसे हम लोगों ने अपने घर पे नरसिंह यज्ञ करवाया था 2 साल पहले, तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा यज्ञ किया, बहुत सब चीज़ें समझा के यज्ञ किया। तो वहाँ जो लोग आए थे वो तो प्रभावित हुए ही। कई लोग बोलने लगे हमें भी करवाना है, हमें भी करवाना है। समय नहीं था, लेकिन हमारे माता पिता तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि शांति और संतुष्टि फील हो रही कि कुछ भगवान के लिए किया। संतुष्टि फील हुई कि कुछ भगवान के लिए किया। कैसे संतुष्टि फील हुई? क्योंकि यज्ञ कुंड बनाना था खुद ही, तो सारे घर के मेंबर लगे, ईंटें लानी, गोबर लाने, फूल पत्तियां तोड़नियाँ, पिताजी सामान लेके आए, माताजी और अन्य घर वालों ने प्रसाद बनाया। तो सबको संतुष्टि फील हुई कि इसलिए क्योंकि उन्होंने यज्ञ को संपन्न करने के लिए भगवान की सेवा भी करी, यज्ञ में बैठे, आहुतियाँ डाली, सब कुछ हुआ। हमारे माताजी तो बैठ नहीं पाते ज़्यादा समय, लेकिन यज्ञ चला 2-3 घंटे एकदम बैठ के सब किया। उस समय एनर्जी फील हुई। तो जब ऐसा निपट इंद्रिय तृप्ति में लिपटा हुआ व्यक्ति किसी प्रलोभन के कारण धर्म के कार्य में प्रभावित हो जाए, तो इसमें उसका कल्याण है। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, गौर निताय की। अब वो धर्म के कार्य में आ गया, और धर्म के कार्य में जब आया तो उसने कुछ प्रवृत्तियाँ उसकी शुद्ध होती गई। स्नान करने लग गया, ब्रह्म मुहूर्त में वो कुछ प्रोसेस करेगा, फिर यज्ञ करेगा, फिर धन को भी भगवान की सेवा में लगाएगा, फिर अपने मन को भी लगाएगा, मंत्र उच्चारण करते वक्त मन फोकस रहेगा, मन शुद्ध होगा। ऐसा करते 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 धीरे धीरे फिर ये बात आ जाती है कि जो फल मिलेगा, अब शुरुआत में हो सकता है उसको अपने ही फल चाहिए, फल तो चाहिए ना, तभी तो उसने प्रोसेस में आया। लेकिन क्रमशः इस बात को वो जानेगा कि फल को भगवान को अर्पण करना चाहिए। हालांकि वो भगवान को प्रसन्न किया और उसे फल प्राप्त हुआ, उसने फल भोगना भी है, और फिर क्रमशः करते करते बुद्धि शुद्ध होगी, और उसको एक समय ये बात आएगी कि कर्म के फल को भगवान को अर्पण करना है, कर्म के फल को भगवान को अर्पण करना है। यही बात यहाँ पे वर्णन करी गई है कि मुख्य उद्देश्य फल भोगना नहीं है या फल प्राप्त करना नहीं है भौतिक। मुख्य उद्देश्य है कि फल को भगवान को अर्पित करना है। निसंग अर्पितम ईश्वरे, फल को भगवान को अर्पण करना है। और जब वो इस भावना से करने लग जाता है कि ये मुझे अपने लिए नहीं करना, मेरे इस कार्य करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसी को बोलते हैं निष्काम कर्म। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लग गया। अब उसके लिए बड़ी बात ये बन गई है कि फल भगवान को अर्पण करना है।
मुझे नहीं अर्पण, मुझे नहीं लेना। जैसे श्रीमद् भागवतम में भी कई कई जगह पे ये वर्णन आता है। जैसे जब नोएडा गए थे तो पूतना वध की लीला चल रही है, तो वहाँ पूतना वध के अध्याय में लास्ट में ये बात वर्णन है कि जो भी इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है, उसको मुक्ति प्राप्त होती। लेकिन हम लोग कभी इस प्रयोजन को लेके पढ़ते नहीं। हम पढ़ते हैं कि हमारे को हम कृष्ण भावना भावित हों। इसी प्रकार से वेदों में कई जगह वर्णन है, ये कोई कर लेगा तो उसको इतने अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होगा। तो हाँ, लेकिन हम नहीं सोचते इतना। होता है, होता भी होगा। मान लीजिए एक श्लोक हमने आज पढ़ा, इसका क्या पता क्या फल हो, हम लेकिन इस पे फोकस नहीं है। फल क्या है, हमारा फोकस क्या है कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। हम श्रवण कीर्तन के प्रोसेस में हैं अभी। श्रवण और कीर्तन ये भक्ति का प्रोसेस है, इसलिए हमारा प्रयोजन भक्ति है। हमारा प्रयोजन क्या है? भक्ति। इसलिए श्रीमद् भागवतम के व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी और आचार्य लोग समझाते हैं कि भागवतम का व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। ये कथा पैसे कमाने के लिए नहीं करनी चाहिए, पैसे कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति वेदों की ओर मुड़ गया, ये मीठी गोली देना। ये क्या है? मीठी गोली प्रदान करना। लेकिन उद्देश्य क्या है कि दवा डाल के दी है, मीठी गोली नहीं है वो, उसके अंदर दवा है। दवा क्या? इंद्र तृप्ति की भोग कामनाएं, ये सबको शुद्ध करके त्याग, तपस्या, धर्म इस ओर मोड़ देना। और जब इस प्रकार से व्यक्ति करता रहता है, इसमें भी कई जन्म लगते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभा। बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति इस प्रोसेस से धीरे 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 कई जन्मों के बाद इस बात पे पहुंचता है, वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण भगवान सब कुछ है। इस बात पे कई जन्म लग जाते हैं। लेकिन विशेष हमारे इस कलयुग में जो विशेष कृपा हुई है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, षड गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी रहे। और श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वेदों के मुख्य प्रयोजन को लक्षित करते हैं। यही श्लोक जो है, जो भगवत गीता के श्लोक हैं, इनको अगर आप, ऐसा नहीं हम बोल रहे कि अन्य जगहों पे इतना गहरा वर्णन हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन बहुत जगह पे तो निर्विशेष निराकारवाद का ही व्याख्या हुई है और क्लियर कंसेप्ट नहीं बताया गया। श्लोक के तात्पर्य के हिसाब प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो हैं, बार बार इस बात को इंगित करते रहे कि मुख्य उद्देश्य वेदों का भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है, उनको जानना है। नहीं तो अगर आप संस्कृत भाषा के हिसाब से व्याख्या करेंगे तो डिफरेंट होगी। आप अन्य भगवत गीता में देख लो, अगर भक्ति एलिमेंट हटा दिया जाए तो इनकी व्याख्या विद्वता के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। इन्हीं श्लोकों को संस्कृत की विद्वता, संस्कृत में कौन कितना प्रकांड विद्वान है, उस प्रकार से व्याख्या करेगा और भक्ति के एलिमेंट को हटा देगा। तो होगा क्या? व्याख्या तो बहुत बढ़िया लगेगी कि बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें व्यक्ति और उलझ जाएगा क्योंकि भक्ति एलिमेंट नहीं है। और प्रभुपाद जी चाहते तो प्रभुपाद जी भी अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद वैष्णव है, वैष्णव ये नहीं करेगा। वैष्णव चाहेगा कि मेरी व्याख्या जो है वो सबका कल्याण करे, और विद्वता साबित करने के में मेरा ही कल्याण मैं सोच रहा हूँ कि लोग जाने कि भी कितना बढ़िया विद्वान था।
प्रभुपाद जी ने हर तात्पर्य में यही बात को इंगित करते हुए, लक्षित करते हुए रखा है कि भगवान की सेवा करना मुख्य प्रयोजन है। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? वेदों के कार्य समझ आए? वेदों का उद्देश्य कुछ और है, लेकिन उस कड़वी दवाई को एकदम कोई नहीं लेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा मीठा मिश्री का लेप करके दिया गया। अब प्रभुपाद जी की कृपा से हमने वेद नहीं पढ़े, हमने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हम डायरेक्ट प्रभुपाद जी के आदेशानुसार उनके प्रोसेस में जुड़ के वो कार्यों में लग गए जो कार्य हमें कई जन्मों बाद करने थे, शुद्ध होके। कैसे? हमें करना तो यही था, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम पाद सेवनम। हम कुछ प्रोसेस से पता नहीं, हो सकता है कुछ निकले हों पूर्व जन्म में, तभी तो एकदम हमें यहाँ जुड़े हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते, और ऐसा भी है, हो सकता है हम कृपा पात्र हैं कि पूर्व में नहीं किया लेकिन फिर भी वैष्णवों की कृपा से कनेक्ट हो गए। और डेफिनेटली हमने पूर्व में जो भी भक्ति की लाइन में जुड़ता है, पूर्व में कुछ तो किया ही है, तभी तो उसको मौका दिया जा रहा है। तो हम जुड़ गए और हम उन कार्यों में लगे हैं जो भगवान की डायरेक्ट सेवाएं हैं, जिनको करना है व्यक्ति को। ये सब प्रोसेस कंप्लीट करके वो प्रभुपाद जी की कृपा से डायरेक्ट लगे जा रहे हैं। हम समझ रहे हैं? हम ब्रह्म के उपासक नहीं हैं। हम हालांकि ब्रह्म कृष्ण ही है, लेकिन जिन लोगों को ब्रह्म की पूर्ण जानकारी नहीं है उनके लिए ब्रह्म निराकार है। लेकिन हम जानते हैं कि वो पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप मुरलीधर मोर मुकुटधारी वो है, इसलिए हम उनकी उपासना कर रहे हैं। और इस लेवल तक आने के लिए बहुत समय लग जाए। जो ब्रह्मवादी हैं उनको बड़ा कठिन हो जाता है शरीर रूप का, वो सोचते हैं रूप को इमेजिन करना है हमें। वो ये नहीं जान पाते कि भगवान का रूप है। उनको लगता है कि इमेजिन करना पड़ेगा शुरू में, बाद में इमेजिनेशन हटा देनी है। वो इसमें उलझे रहते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन हम प्रभुपाद जी की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रमाणिक शास्त्रों को समझ के हम जान पा रहे हैं कि भगवान का दिव्य रूप है, भगवान का रूप दिव्य है। ये तो बहुत सारे लोग तो यही मान के बैठे हैं कि भगवान निराकार है, क्योंकि उनके लिए रूप की कल्पना कर पाना कठिन है। कल्पना शब्द ठीक नहीं है, वो कल्पना करते हैं। वो कैसे कल्पना करते हैं? वो सोचते हैं ये रूप तो नश्वर है, हम सबका रूप है, लेकिन ये तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार भगवान का रूप भी नष्ट हो जाएगा। वो ये नहीं सोच पाते कि भगवान का रूप दिव्य है, इसलिए वो रूप को ही हटा देते हैं। तो कहने का मेरा अर्थ ये है इस चर्चा का विषय में कि प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये समझ में आया कि जीवन का लक्ष्य भौतिक फल प्राप्त करना नहीं, बल्कि भगवान को प्राप्त करना है। और यही वेदों का उद्देश्य है। यानी कि प्रभुपाद जी की बुक्स वेदों के सार हैं। प्रभुपाद जी की बुक्स क्या हैं? वेदों के सार हैं। क्योंकि वेद का सार क्या है? भगवान को प्राप्त करना। वेदेश्च सर्वैर अहमे वेद्य। प्रभुपाद जी की बुक्स में वेदों का सार दिया गया है, वेदों का मुख्य लक्ष्य दिया गया है, ना कि मीठी गोली दी गई है। प्रभुपाद जी ने कहीं पे भी नहीं बोला। प्रभुपाद हालांकि प्रोसेस को क्लियर करके बताते हैं कि आप अपने हर प्रवृत्ति को भगवान की सेवा में लगाओ। नहीं बताते प्रभुपाद जी की के व्यक्ति टू व्यक्ति बात हो रही है, समझ रहे हैं? तो कोई गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता तो उसके लिए वेदों में नियम है। क्या नियम है? कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए आप संभोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये वेदों का कथन है। तो विवाह में रेगुलेशन आ जाएगी, नियम संयम हो जाएगा। तो ये सब विधान इसलिए दिए गए। और प्रभुपाद जी भी यही समझाते हैं कि कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए करो, अदरवाइज भक्ति करो।
अदरवाइज़ क्या करो, भक्ति करो, भगवान की सेवा करो। वेदों में हो सकता है डायरेक्ट इस तरीके से ना बताया हो भगवान की भक्ति करनी, लेकिन नियम तो है। क्या नियम होंगे गृहस्थ आश्रम के? अपने नियम होंगे, यज्ञ इत्यादि करना है, अपने नियत कर्तव्यों को पालन करना है। क्यों करना है? इसी बात पे आने के लिए कृष्ण भावना भावित बनना। और प्रभुपाद जी डायरेक्ट बताए कि कृष्ण भावना भावित बनना है। हमें दो चीज़ें यहाँ तात्पर्य में प्राप्त हुई कि इस जगत में रहने वाले प्रत्येक जीव को दो ही कार्य करने हैं मुख्य रूप से। एक है खाना और दूसरा है संभोग। यही दो कार्यों में व्यक्ति लिप्त है इस संसार में। खाना खाता है और संभोग करना, दो मुख्य सुख माने गए हैं। ये किसी के जीवन में खाना हटा दो तो दुखी है, और संभोग सुख के पीछे भागता है। आजकल के युवा मानसिक परेशान इसीलिए है क्योंकि उन्हें खाने का सुख तो मिल रहा है लेकिन दूसरा सुख नहीं मिल पा रहा। उसको प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास करते हैं, फेल हो जाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें संभोग सुख मिल नहीं रहा। और होता क्या है, इसकी एडवर्टाइजमेंट बड़ी तगड़ी है। एडवर्टाइजमेंट ऐसा किया जाता है कि ये संभोग सुख जो है आपको बहुत जीवन का चरम आनंद प्रदान करेगा। उस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उस प्रकार के ऐड बनते हैं, पिक्चर्स बनती हैं, और जो साधारण व्यक्ति है वो सोचता है कि मुझे भी ऐसा ही प्राप्त करना है, लेकिन वो जब प्राप्त करने जाता है तो है वो क्षण भंगुर, कुछ ही क्षण में समाप्त, तो फ्रस्ट्रेट हो गया। अगर शास्त्र और धर्म की बात पढ़ता तो पहले ही उसे पता चलता कि ये खुजली के समान है, ये कभी शांत नहीं होगा। एक बार किसी को खुजली हो जाए तो खुजलाते रहो खुजलाते रहो खुजलाते रहो, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो ये जख्म बन जाता है और फिर कष्ट देता है। ये बात जिसने नहीं समझी उसको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है कि ये तो सुख कई, मेरे को बहुत मिलेगा सुख अगर मैं इसकी ओर मुड़ा। वो उसको ढूंढने जाता है, उसको के लिए प्रयास करता है, लेकिन वो प्रयास में विफल हो जाता है, सुख की जगह दुख लेके आता है। तो प्रभुपाद जी बोले कि इन दो प्रवृत्तियों को भगवान की सेवा में लगा दो। खाना भी जरूरी है, खाने का सुख है, बिना खाए तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए खाने को भगवान के साथ जोड़ दो। क्या करना है? भगवान को अर्पित करके खाओ। और यही है इस श्लोक में बोला गया है, अर्पितम ईश्वरे। हर चीज़ भगवान को अर्पित करनी है तो पहले खाने से शुरू करो। खाने को कैसे अर्पित करेंगे? भोग लगाओ भगवान को। भगवान को भोग कैसा लगाएं? बढ़िया व्यंजन लगाओ, जो मतलब जब हमें अच्छा नहीं लगता सिंपल तो भगवान को कैसे? भगवान भी व्यक्ति हैं, परम पुरुष हैं, तो भगवान को सुंदर व्यंजन बनाए, शुद्ध तरीके से, शुद्धता के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ भगवान को अर्पण किया और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण किया। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही बनाना है। प्रभुपाद जी उपदेशामृत में समझाते हैं कि इस प्रवृत्ति में भी नहीं फंस जाना कि मुझे ये अच्छा लगता है चलो भगवान को अर्पण करके खा लें, वो भी और शुद्ध करना है। हम भगवान के लिए ही बनाएं, हमें जानना पड़ेगा भगवान को क्या क्या पसंद है। तो इस तरीके से खाने की प्रवृत्ति को किस में लगाया? भगवान की सेवा में। फिर है दूसरा संभोग करने का, काम सुख, तो उसके लिए विवाह करो। विवाह का विधान बनाया गया, तो आप लोगों के लिए नहीं है कि सोचो कि चलो अब जाके विवाह कर लें। जिन लोगों को करना है, जिनको करना है तो उनको विवाह के आश्रम में जाना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम। इसलिए अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। या तो आपको ये प्रवृत्ति बहुत सताती है तो विवाह गृहस्थ आश्रम में जाओ और कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए केवल संभोग करो। लेकिन इसके लिए चाहिए ट्रेनिंग। बिना ट्रेनिंग के कोई जाएगा तो जाके संभोग ही करेगा।
इसलिए उसके लिए ट्रेनिंग के पीरियड को बोलते हैं ब्रह्मचार्य जीवन। इसमें ट्रेनिंग कर लो, अपने मन को ट्रेन कर लो। अगर आज की डेट में तो मैं जैसे कल बता रहा था, आज की डेट में तो मन जीवन का पहले लक्ष्य जानो, भगवान को प्राप्त करना है। ट्रेनिंग करते रहो, ट्रेनिंग करते रहो और ट्रेनिंग करते करते ही पहुंच जाओ। ज़रूरी नहीं कि हम यही उद्देश्य बना के चलेंगे, यहाँ ट्रेनिंग करके कुछ साल बाद हम अब गृहस्थ में ही जाएंगे, वो भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो लोग जाएंगे वो तो जाएंगे ही, लेकिन उनके लिए ट्रेनिंग क्या है कि पहले ट्रेंड हो जाओ कि वहाँ जाके करना क्या है। इसलिए पहले ब्रह्मचर्य जीवन में व्यक्ति को गुरुकुल भेजा जाता था, गुरुकुल में ट्रेनिंग लेके फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। कोई लोग नहीं भी करते थे, सही सीधा ही संन्यास लेते थे, कई ट्रेन हो जाते थे। और घर गृहस्थी में संभोग मुख्य लक्ष्य नहीं होता था, उनका मुख्य लक्ष्य होता था भगवान को भजन करना, नियत कर्तव्यों का पालन करना। इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम भी शुद्ध रहता था। नहीं तो गृहस्थ आश्रम बन जाएगा गृह मेधी। गृह मेधी का मतलब होता है जो आश्रम में के नियमों का पालन नहीं कर रहा, केवल काम सुख और भौतिक इंद्रिय तृप्ति में ही लिप्त है, वो गृहस्थ नहीं कहलाता, वो गृह मेधी कहलाता है। गृहस्थ और गृह मेधी में अंतर है। गृहस्थ होते हैं जो नीति नियमों का पालन करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और गृह मेधी कौन होते हैं? जो केवल इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो बात ये है, बात मेरे कहने का ये था, पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने दो कार्य हैं, एक तो खाना, खाने को भगवान को अर्पित करके खाओ, और संभोग सुख प्राप्त करने की इच्छाएं, इनको या तो शुद्ध कर जाओ, शुद्ध करो। शुद्ध कैसे होंगी? जो हम कर रहे हैं, नाम जप, भागवत श्रवण इत्यादि जो कार्य हैं, इनसे शुद्ध हो जाएगी। अगर नहीं, अगर फिर भी लगता है नहीं, कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं, तो अगर कोई गृहस्थ आश्रम में ट्रेनिंग लेके प्रवेश कर रहा है तो फिर ट्रेनिंग लेके फिर ये भी समझना है कि एक समय बाद निकलना भी है। गृहस्थ से फिर वानप्रस्थ, इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए गृहस्थ में ही फंसे रह गए। तो ट्रेन होके निकल जाओ आगे, ट्रेनिंग करके भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए फिर ग्रह की आसक्तियाँ त्याग दो। तो ये तरीका है। तो अब आप लोग बोलेंगे भी हम तो मंदिर आ गए, अब हम क्या करें? हम मंदिर, जो लोग मंदिर ही रह रहे हैं वो क्या करेंगे? क्या वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएं? मान लो कि आपके मन में प्रश्न आए कि भी प्रभु जी ये तो सबके अंदर है, भोग करने की इच्छा, तो क्या अब हम मंदिर में रहें कि ना रहें? डाउट आएगा। तो अभी की तो सीन ये है कि ये जान लो, मान लीजिए कि कहीं आपको जाना है और एक ही बस चलती है। मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है झांसी से, और मान लीजिए एक ही बस चल रही है, दिल्ली जाना लक्ष्य है, बस एक ही है और आपका पहुंचना भी ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे? बस में अंदर जगह हो या ना हो, छत पे जगह हो या ना हो, कहीं सीढ़ी कहीं भी पैर अटक जाए, मैं दिल्ली पहुंच जाऊं, बस एक ही बस है। तो अभी तो ये है कि ये मत सोचो कि भी संसार घूम के आएंगे, यही बस जा रही है, कृष्ण भावना भावित इस्कॉन की एक ही बस जा रही है, भगवत धाम। तो इसमें अब आ गए हो, बैठ गए, सीट मिल गई, अब ये मत सोचो कि उतर के थोड़ा घूम फिर रहे हैं। जब आ जाए डेस्टिनेशन तब पहुंच जाना उधर, लटक वटक के कैसे भी पहुंच जाओ। इससे बड़ा भाग्य नहीं मिलना कि भगवान की सेवा करने के लिए टाइम है हमारे पास। एक बार कहीं और गए, टाइम निकालना मुश्किल है, फिर ऑफिस जाओ, ये करो वो करो, 100 चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर हम बोलेंगे टाइम नहीं है, आज तो हमारे पास टाइम है। तो इसलिए बस जो जा रही है इसी पे किसी तरीके से लटक वटक के पहुंच जाओ, लेकिन पहुंच जाओ। मान लो कि बस से आप उतर गए और दिल्ली पहुंचने में बस अब 2 किलोमीटर ही रह गया था, चलो फिर भी अच्छा है, कहाँ तक तो पहुंच गए। और नहीं तो यही पैदल चलते आओ तो कब तक चलेंगे, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इसलिए पकड़े रहो। अब जब आ गए हो तो पकड़े रहो। अब मत सोचो कि हम भी ये फॉलो करें, ब्रह्मचार्य से गृहस्थ जाएं, गृहस्थ से वानप्रस्थ, अब मत फॉलो करो। अब तो ये सोचो कि बस हमने पकड़ लिया, लटक गए हैं, कोई तो बैठा भी है, कोई लटका है, कैसे भी अब लटके रहो, पकड़े रहो, पहुंच जाओगे। तो ये डाउट नहीं क्रिएट कर लेना कि हमारे अंदर भी ये इच्छाएं हैं तो हम क्या करें। इच्छाएं हैं
इसको शुद्ध करना है। कैसे? इसको शुद्ध करने का एक ही तरीका है, सेवा। हैवी सेवा करो। अब ये चीज़ें होनी चाहिए, सेवा हैवी करनी चाहिए। हैवी सेवा समझते हैं? मेहनत करो, अपने आप के शरीर को तपाओ, मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आलसी नहीं बन सकते, मेहनत करो। आप अपने क्षमता से ज़्यादा मेहनत करो। कहने का अर्थ ये है हैवी सेवा करो। इसलिए हमें अगर पक्का भक्त बनना है तो हैवी सेवा जरूर करनी पड़ेगी। हैवी सेवाएं समझते हैं? वैसे आप लोग ढलका जाते हो, नहीं तो सेवा तो बहुत है, सेवा तो बहुत है। हैवी सेवा करो। इस काम वासना से अगर निकलना है, हैवी सेवा करो और खूब नाचो, कीर्तन में खूब नाचो, पसीनो पसीन निकाल दो, टी शर्ट गीली होनी चाहिए पूरी। मैं भी नहीं नाचता, कहने का अर्थ है कि मैं भी नहीं नाचता, लेकिन पहले नाचा है बहुत। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री गौर निताय की जय। तो हैवी सेवा करो, समझ रहे हैं? हैवी सेवा। पहले क्या होता था, भक्त लोग बैग लोड करके निकल जाते थे, बुक पुस्तक वितरण करने निकल जाते थे, लोड करके पूरा बैग, और प्रण ले के बैठे होते थे कि भाई जब तक पूरा खाली ना हो आएंगे नहीं। अब हमारा सिनेरियो ये कि हम इतने भक्त हैं तो और भी चीज़ें देखनी, लेकिन डेडिकेशन वैसा ही होना चाहिए। हैवी सेवा, तो काम वासना से मुक्ति मिलेगी तब जब हम हैवी सेवा करेंगे। शुरुआती लेवल पे ऐसा रहता ही है, हैवी सेवा करो, हैवी हैवी हैवी। या फिर अपनी बुद्धि को इतना एंगेज रखो कि आपका ध्यान ही ना जाए उस तरफ। या तो दोनों ही चीज़ें करनी है, हैवी भी करना है। अगर आपके पास लोग हैं तो हैवी सेवा को बांटने की भी तो चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो बुद्धि इसमें लगाते रहो। एंगेजमेंट होनी चाहिए, तभी काम वासना को हम ये नहीं कह सकते हम विजय कर जाएंगे, लेकिन हम शुद्ध करते जाएंगे। धीरे 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 शुद्ध हो जाएगी। और फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि लगेगा ही नहीं, लगेगा कि केवल भगवान की सेवा ही बस, और कुछ नहीं। इसलिए हैवी काम करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। मंदिर में आए तो ये नहीं सोचना कि अब तो बस समय आराम से कट जाए। आराम से कटाने के लिए नहीं, हम आराम से कटने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं आए। हम किस लिए आए? कि हमारा 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे। इसका अर्थ ये भी नहीं है, मैं ये बात बोल रहा हूँ तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम अपना नरिशमेंट का काम ही ना करें। अपने नरिशमेंट को भी लेना है, अपना श्रवण कीर्तन रीडिंग हेयरिंग जब ये अच्छा करके कम से कम इसलिए विभाजित कर दिया गया 6 से 8 घंटे हर किसी को सेवा करनी। 6 से 8 घंटे सेवा हो सबके पास, चाहे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चाहे संकीर्तन जा रहे हैं, चाहे कुछ भी है, तो 6 से 8 घंटे नहीं है सेवा तो आपको को ढूंढनी पड़ेगी, पूछनी पड़ेगी क्या करें और क्या करें। ये मन में डाल लो कि 6 से 8 घंटे मेरे को सेवा करनी है, 6 से 8 घंटे मुझे साधना करना है, और 6 से 8 घंटे मुझे खाना पीना रेस्ट करना है। तो 8 24 घंटे पूरे इस तरीके से चलो। उतने 8 घंटे का मेरा कोटा है बॉडी के लिए, 8 घंटे का कोटा है सेवा के लिए, 8 घंटे का कोटा है साधना के लिए। तो आपके 24 घंटे हो गए पूरे। लेकिन अगर हम मिसमैच कर देंगे तो फिर गड़बड़ है, फिर हमें लगेगा कि मेरे को नरिशमेंट नहीं हो रहा प्रॉपर, क्योंकि साधना और सेवा आत्मा की नरिशमेंट करेगी। तो इस तरीके से ढालो तो दोनों प्रवृत्तियां भगवान की सेवा में लग जाएंगी। खाना भी भगवान की सेवा में लगेगा और ये काम वासना का भी प्रवृत्ति भगवान की सेवा में लग जाएगा, क्योंकि काम प्रेम का उल्टा है। कृष्ण प्रेम का उल्टा क्या है? काम वासना। तो काम वासना शुद्ध होगी तो किस में परिवर्तित हो जाएगी? प्रेम में, कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसको फिर जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया
वो कभी नीचे नहीं देखता, वो हमेशा भगवान को ही देखता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं। इसलिए वेदों के लक्ष्य प्रभुपाद जी ने हमें अपने तात्पर्यों में दिए। इन तात्पर्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे तो हमारा जीवन सक्सेसफुल होगा। अब प्रवचन सुनने के बाद हमेशा 2 मिनट मनन करना चाहिए कि आज मैं क्या अपने जीवन में अप्लाई करूँगा। तो आप लोग अपना विचार करिएगा। यहाँ पे हम रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है?